दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं जो हमें प्रेरणा, साहस और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं। यहाँ मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से गांव के लड़के की मदद करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का जीवन खेती पर निर्भर था, लेकिन कई सालों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें खराब हो रही थीं। उसके पास न तो खाने के लिए अनाज था और न ही परिवार की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन। रामू का एक छोटा बेटा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसने अपने दादा दादी से श्री कृष्ण की कहानियां सुनी थीं और उसे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था। वह प्रतिदिन गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण के सामने अपनी समस्याओं का वर्णन करता और उनसे मदद की प्रार्थना करता। गोपाल की भक्ति सच्ची और निरंतर थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान कृष्ण के मंदिर जाता और उनकी पूजा करता। उसकी माँ उसे सुबह जल्दी उठाकर मंदिर भेजती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा कृष्ण भक्त है और उसकी भक्ति सच्ची है। गोपाल को अपने परिवार की स्थिति की पूरी जानकारी थी। वह देखता था कि कैसे उसके पिता मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। वह अपने माता पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। एक दिन गोपाल ने मंदिर में भगवान कृष्ण के सामने रोते हुए कहा, हे कन्हैया, मेरे परिवार की स्थिति बहुत खराब है। मेरे पिताजी की मेहनत बेकार जा रही है। कृपया मेरी मदद करो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरे माता पिता की मुश्किलें हल कर दो। भगवान कृष्ण अपनी भक्तों की पुकार को अनसुनी नहीं करते। गोपाल की भक्ति और उसकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। एक दिन गोपाल जब सुबह मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी ने उसे एक थैली दी। पुजारी ने कहा, बेटा, यह भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। इसे अपने पिता को दे देना। गोपाल ने वह थैली खुशी खुशी घर ले जाकर अपने पिता को दे दी। रामू ने जब थैली खोली तो उसे अंदर कुछ सोने के सिक्के मिले। रामू को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यह भगवान की कृपा है। उसने उन सिक्कों से अपने खेतों के लिए बीज खरीदे और नए सिरे से खेती शुरू की। रामू ने मेहनत से काम किया और गोपाल की भक्ति के कारण भगवान की कृपा उस पर बनी रही। उस साल गांव में पर्याप्त बारिश हुई और रामू की फसल अच्छी हुई। उसे अपनी मेहनत का फल मिला और उसने अपने परिवार के लिए भोजन और अन्य आवश्यकताएं पूरी कीं। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देख रहे थे। वे समझ गए थे कि यह सब गोपाल की भक्ति और भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। गोपाल की भक्ति ने उसे भगवान कृष्ण के निकट ला दिया था और भगवान ने उसके परिवार की मदद की थी। भगवान की कृपा से रामू के जीवन में सुखद परिवर्तन आया, लेकिन गोपाल का विश्वास और भी प्रबल हो गया। वह जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुनी है। उसका धैर्य और विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था। गोपाल के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया जब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें ठीक होने में समय लग रहा था। घर की स्थिति फिर से खराब हो गई,
लेकिन गोपाल ने अपना विश्वास नहीं खोया। उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और कहा, हे कन्हैया, आप हमारे रक्षक हैं, मेरे पिता को शीघ्र स्वस्थ करें। गोपाल की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने एक बार फिर उसकी मदद की। उन्होंने गांव के एक वैद्य को सपने में गोपाल के पिता के इलाज का सही उपाय बताया। वैद्य ने तुरंत आकर रामू का इलाज किया और कुछ ही दिनों में रामू स्वस्थ हो गया। गोपाल की भक्ति और भगवान कृष्ण की कृपा से उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ भगवान से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सहायता करते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। गोपाल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भगवान के प्रति विश्वास और सच्ची भक्ति जीवन के कठिन समय में भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपाल का अडिग विश्वास और उसकी सच्ची भक्ति ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिखाया। गोपाल का यह विश्वास और उसकी भक्ति ही उसे भगवान श्री कृष्ण के निकट ले गई और भगवान ने उसके परिवार को कठिन समय से उबारा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। कहानी का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, तो भगवान भी हमारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गोपाल का जीवन और उसकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चे भक्तों के साथ होते हैं और उनकी मदद करते हैं। हमें भी अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गोपाल का परिश्रम और नई शुरुआत। रामू के स्वस्थ हो जाने के बाद गोपाल के जीवन में एक नया उत्साह और उमंग आ गई। उसने सोचा कि अब वह और मेहनत करेगा ताकि उसके परिवार को कभी कोई समस्या न हो। उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। अब वह पहले से भी अधिक मेहनत करता और खेती के नए तरीकों के बारे में सीखता। वृंदावन के निकट ही एक आश्रम था, जहां गोपाल ने कुछ साधु महात्माओं को देखा जो खेती के बारे में बातें कर रहे थे। गोपाल ने जाकर उनसे पूछा, महाराज, आप लोग किस विषय में चर्चा कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम खेती के नए तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर सही तरीके से खेती की जाए तो हमें बहुत अच्छी फसल मिल सकती है। गोपाल ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उन्हें अपने खेतों में लागू करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से उन तरीकों के बारे में बात की और पिता ने भी सहमति जताई। गोपाल और उसके पिता ने मिलकर नए तरीकों से खेती शुरू की। वे अपने खेतों में अच्छी तरह से खाद और पानी का प्रबंधन करते और पौधों की देखभाल में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। धीरे धीरे उनके खेतों में फसल लहलहाने लगी। इस बार की फसल पहले की तुलना में दुगनी हुई और उनकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे गोपाल के खेतों में इतनी अच्छी फसल हो रही है। उन्होंने गोपाल और उसके पिता से इसका राज पूछा। रामू ने गांव वालों को बताया कि यह सब भगवान कृष्ण की कृपा और गोपाल की भक्ति का परिणाम है। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि कैसे उन्होंने साधुओं से खेती के नए तरीके सीखे और उन्हें अपनाया।
गांव के लोगों ने भी उन तरीकों को अपनाया और धीरे धीरे पूरे गांव में फसलें अच्छी होने लगीं। अब गांव में कोई भी भूखा नहीं था और सभी के घरों में खुशहाली थी। गोपाल की भक्ति और भगवान की कृपा से गांव में जो परिवर्तन आया, उससे प्रभावित होकर गांव वालों ने मिलकर भगवान कृष्ण के एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया। यह मंदिर गोपाल के गांव के केंद्र में स्थित था और सभी लोग वहां जाकर भगवान की आराधना करते थे। गांव के लोग प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करते। गांव के बुजुर्ग भी बच्चों को गोपाल और भगवान कृष्ण की कहानी सुनाते और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। गोपाल अब बड़ा हो गया था और उसकी भक्ति पहले से भी प्रबल हो गई थी। उसने अपने जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण की सेवा और लोगों की मदद करना बना लिया। वह गांव के अन्य बच्चों को भी भगवान के प्रति भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। गोपाल ने गांव में एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां वह बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जीवन में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा भी देता। उसने बच्चों को यह सिखाया कि भगवान की भक्ति में ही जीवन की सच्ची सुख शांति है और हमें अपने जीवन में कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। गोपाल के जीवन की यह कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उसे सम्मान देते और उसकी भक्ति और सेवा की प्रशंसा करते। गोपाल ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, उसे दूसरों के साथ साझा किया और सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। गोपाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से ही जीवन में कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। गोपाल का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाते हैं, तो भगवान भी हमारी सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर हमारा विश्वास अडिग है और हमारी भक्ति सच्ची है, तो भगवान स्वयं हमारी मदद के लिए आ सकते हैं, जैसे उन्होंने गोपाल के जीवन में किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोपाल का जीवन और उसके गांव का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास रखना चाहिए और हमेशा उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति सच्चे विश्वास से ही हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। गोपाल की यह कहानी हमें जीवन के हर क्षण में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है। गांव में अब खुशहाली और समृद्धि का वातावरण था। लोग गोपाल और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ला चुके थे। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव के पास बहने वाली नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिसने गांव के कई खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया। गांव के लोग फिर से चिंता में पड़ गए। उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं और कई लोगों के घर बह गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस आपदा का सामना कैसे करें। इस कठिन समय में भी गोपाल ने धैर्य नहीं खोया। उसने गांव वालों को समझाया कि यह समय डरने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर इस आपदा का सामना करने का है। उसने गांव के युवाओं और बुजुर्गों को एकत्रित किया और सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित किया।
गोपाल ने गांव वालों से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए। यह समय हमारी परीक्षा का है। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस कठिनाई को भी पार कर लेंगे। भगवान कृष्ण हमारी मदद करेंगे, जैसे उन्होंने पहले भी की थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। गोपाल के नेतृत्व में गांव के लोग बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के कार्य में जुट गए। उन्होंने मिलकर नदी के किनारे बांध बनाया ताकि भविष्य में फिर से ऐसी आपदा न आए। गांव के लोगों ने एक दूसरे की मदद की। किसी ने अपने घर खोले तो किसी ने भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। गोपाल ने खुद भी दिन रात मेहनत की और अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के पुनर्निर्माण में जुटा रहा। वह हर किसी की जरूरत का ध्यान रखता और सुनिश्चित करता कि कोई भी भूखा या बिना घर के न रहे। गांव में सबने मिलकर नई फसलें बोईं और अपने घरों को फिर से बसाया। धीरे धीरे गांव ने अपनी पुरानी समृद्धि वापस पा ली। गोपाल ने इस कठिन समय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने यह सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। गांव के लोग गोपाल के सत्कर्म और उसकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने जीवन का आदर्श मान लिया। गोपाल ने गांव में एक और कार्य शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक आश्रम की स्थापना की, जहां उन्हें शिक्षा और संस्कार सिखाए जाते थे। उसने बच्चों को सिखाया कि भगवान के प्रति भक्ति और सेवा का भाव ही जीवन का सच्चा अर्थ है। गांव ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। लोगों के जीवन में समृद्धि और शांति लौट आई थी। सभी लोग मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में अब न तो कोई भूखा था और न ही कोई निराश। गोपाल की वजह से गांव के लोगों में एकता और सद्भावना का भाव बढ़ गया था। लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते थे। गोपाल ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को हमेशा कायम रखा। उसने जीवन भर भगवान की सेवा और उनके आदर्शों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण भी गोपाल की भक्ति से प्रसन्न थे और उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोपाल की भक्ति और सेवा भावना के कारण गांव के लोग भी भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को और भी प्रगाढ़ करते गए। गांव के मंदिर में प्रतिदिन भजन कीर्तन होते और भगवान की महिमा गाई जाती। गोपाल का जीवन एक प्रेरणा बन गया था। उसने न केवल अपने परिवार को कठिनाइयों से बाहर निकाला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी भक्ति, सेवा और नेतृत्व ने गांव के लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण जलाई। गांव के लोग गोपाल की शिक्षा और उसके द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करते रहे और उनके जीवन में सुख शांति बनी रही। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन में कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास रखना चाहिए और हमेशा उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। गोपाल का जीवन और उसकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आए, अगर हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आश्रम में गोपाल ने वेद, उपनिषद और भगवद गीता का गहन अध्ययन किया। वहां के विद्वान गुरुजनों ने उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी।
गोपाल ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और समझ का अनुभव किया। वृंदावन के इस आश्रम में रहकर गोपाल ने न केवल धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, बल्कि उसने समाज के लिए कुछ करने का नया उद्देश्य भी प्राप्त किया। उसे महसूस हुआ कि उसे अपने गांव के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोगों की मदद करनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गोपाल ने सोचा कि उसे समाज के अन्य हिस्सों में जाकर अपनी सेवा भावना को विस्तारित करना चाहिए। वह अपने गांव के कुछ युवाओं को साथ लेकर दूसरे गांवों में जाने लगा। जहां जहां उसने लोगों को परेशानी में देखा, वह उनकी मदद के लिए तत्पर हो गया। गोपाल ने गांव-गांव में घूमकर लोगों को कृषि के नए-नए तरीकों की जानकारी दी, जो उसने पहले अपने गांव में इस्तेमाल किए थे। उसने यह भी देखा कि कुछ गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, इसलिए उसने वहां शिक्षा और चिकित्सा शिविर आयोजित किए। उसकी प्रेरणा और सेवा भावना से कई गांवों में परिवर्तन आया। लोग गोपाल को एक मसीहा की तरह मानने लगे, जो भगवान श्री कृष्ण का संदेशवाहक बनकर उनके बीच आया था। एक दिन गोपाल को यह पता चला कि एक दूर के गांव में लोग बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उस गांव में पानी की भारी कमी थी और लोग सूखे से जूझ रहे थे। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं था। गोपाल ने तुरंत उस गांव में जाकर लोगों की स्थिति देखी। उसने देखा कि गांव के लोग बहुत निराश और हताश थे। गोपाल ने गांव वालों से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि जब भी कोई समस्या आए तो हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। गोपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव में पानी की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्होंने आसपास के पहाड़ों और जंगलों का निरीक्षण किया और पाया कि वहां एक छोटी सी नदी बहती है, जिसे गांव की ओर मोड़ा जा सकता है। गोपाल और उसके साथी मिलकर इस नदी से गांव तक एक नहर बनाने में जुट गए। यह काम आसान नहीं था, लेकिन गोपाल ने अपनी मेहनत और लगन से इसे संभव कर दिखाया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद नहर तैयार हो गई और गांव में पानी आना शुरू हो गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने गोपाल की प्रशंसा की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और गोपाल को उनके माध्यम से भगवान की कृपा का प्रतीक माना। अब गोपाल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त और समाज सेवक मानने लगे थे। उसने अपने जीवन में जो सेवा और भक्ति की थी, उसकी सराहना हर जगह होने लगी। गोपाल ने कभी भी अपने काम का श्रेय खुद को नहीं दिया। वह हमेशा कहता, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। मैं केवल उनका माध्यम हूँ। उन्होंने मुझे यह कार्य करने के लिए चुना है और मैं इसे पूरी निष्ठा से कर रहा हूँ। अपने जीवन के अंतिम समय में गोपाल ने अपनी यात्रा का एक और उद्देश्य तय किया। उसने सोचा कि अब उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और भी गहराई से समझना चाहिए। उसने तय किया कि वह वापस वृंदावन जाएगा और भगवान के निकट रहकर ध्यान और साधना करेगा। गोपाल ने अपने गांव और अन्य गांवों में अपने कार्यों को समर्पित युवाओं के हाथों में सौंप दिया और उन्हें समाज की सेवा करने का मार्ग दिखाया। उसने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची सेवा और भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। वृंदावन में गोपाल ने अपने जीवन के शेष समय को ध्यान, साधना और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बिताया। उसने अपनी शेष जिंदगी भगवान के प्रति समर्पित कर दी और आत्मज्ञान की खोज में लीन हो गया।
गोपाल की इस लंबी यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची भक्ति, सेवा और ज्ञान का मार्ग ही सर्वोत्तम है। गोपाल ने न केवल अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि उन्होंने अपने समाज को भी एक नई दिशा दी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी अटूट भक्ति और विश्वास ने उसे हमेशा सही मार्ग दिखाया। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि अगर हम अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्चे हैं, तो वह हमें किसी भी कठिनाई से निकालने का मार्ग दिखाते हैं। गोपाल का जीवन और उसके द्वारा किए गए कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोपाल का जीवन और उसके कर्म आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वह भक्ति हो, सेवा हो या ज्ञान की खोज, भगवान का सानिध्य और उनकी कृपा ही हमारा मार्गदर्शन करती है। गोपाल ने अपने जीवन को इस प्रकार जिया कि वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी एक आदर्श बन गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गोपाल का जीवन और उसके गांव का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास रखना चाहिए और हमेशा उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति सच्चे विश्वास से ही हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। गोपाल की यह कहानी हमें जीवन के हर क्षण में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है। समय के साथ गोपाल के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। उसने अपने गांव के बाहर भी यात्रा करने और नए अनुभव प्राप्त करने का निर्णय लिया। गोपाल ने वृंदावन के पास स्थित एक बड़े आश्रम में जाने का निश्चय किया, जहां उसे विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला।